तो देखिए, जेपीएससी जेएसएससी विवाद को लेकर के झारखंड में एक बार फिर से आंदोलन की धार अब तेज होने लगी है। रिफॉर्म मंच ने आज सरकार के खिलाफ सभी जिलों में पुतला दहन का ऐलान किया है। परीक्षा रद्द करने के फैसले पर सरकार की नीतियों के विरोध में छात्र अपना आक्रोश जताएंगे। हालांकि आपको बता दें कि आंदोलन को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है, लेकिन रिफॉर्म मंच का साफ ये कहना है कि आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। तो रांची से आपको ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं। अब जेपीएससी जेएसएससी विवाद में एक ही फैसले के बाद तस्वीर अब दो हिस्से में बंट गई है। एक तरफ सफल अभ्यर्थियों के बीच जश्न और राहत का माहौल है, तो दूसरी तरफ आंदोलन कर रहे छात्रों में नाराजगी देखिए अब बढ़ गई है। नौकरी पर लगी रोक हटाने के बाद चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्तियां फिलहाल सुरक्षित हैं और सरकारी सेवा में शामिल हो चुके प्रदर्शनकारी भी फैसले का स्वागत कर रहे हैं। तो वहीं जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के छात्र इसे अपनी मांगों के खिलाफ फैसला बता रहे हैं। छात्रों का आरोप यह भी है कि सरकार ने उनके साथ धोखा किया और हाई कोर्ट में मजबूती से पैरवी नहीं की। अब राज्य भर में नए सिरे से विरोध प्रदर्शन की जो तैयारी है वो देखी जा रही है, यानी कि एक ही फैसले पर कहीं जश्न है तो कहीं आक्रोश। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर जेपीएससी जेएसएससी विवाद का अगला पड़ाव क्या होगा। और हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता संजय लाइव इस वक्त जुड़ चुके हैं। संजय, अब बात यही कि एक फैसला, लेकिन कहीं जश्न का माहौल है और कहीं आक्रोश का माहौल देखा जा रहा है। अब अगली रणनीति छात्रों की क्या होने वाली है? देखिए, बिल्कुल हम आपके इस सवाल का भी जवाब देंगे, लेकिन फिलहाल कुछ जानकारी हम आपको दे दें कि झारखंड हाईकोर्ट में आज जो है सीडीपीओ की जो परीक्षा राज्य सरकार की ओर से जो रद्द की गई थी, जो नियुक्ति परीक्षा रद्द की गई है, उसको लेकर अहम सुनवाई है। और 11वीं से 13वीं मामले में 3 याचिका दाखिल है जिस पर भी सुनवाई होनी है। कुछ लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि ज्यादातर लोगों के मन में कि 11वीं से 13वीं के मामले में कल झारखंड हाईकोर्ट का तो आदेश आ ही चुका है, फिर आज सुनवाई क्यों हो रही है। तो बता दें कि कल जो 2 मामलों में सुनवाई हुई थी, दीपमाला और सोनम की अलग अलग याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने जो सुनवाई की, उसमें कोर्ट ने पूरी परीक्षा ने जेपीएससी 11वीं से 13वीं की जो पूरी परीक्षा है उस परीक्षा पर स्टे लगा दिया। जो रद्द करने का आदेश था उस पर स्टे है। मतलब जेपीएससी 11वीं से 13वीं के जितने भी नियुक्त अभ्यर्थी हैं, कर्मचारी हैं, वो वास्तव में काम पर लौटेंगे। अब सवाल है कि आज क्या होने जा रहा है। तो अलग अलग याचिका जो कोर्ट में पहले से दाखिल की गई थी उसी पर सुनवाई होनी है। तो आदेश 11वीं से 13वीं में कल आ चुका है, लेकिन जो याचिका पहले से दाखिल थी उस पर भी आज फैसला आ सकता है या सुनवाई होनी है। उसमें एक नया क्या है, तो सीडीपीओ के वाले मामले में जो चुनौती दी गई है उस पर आज सुनवाई होनी है। कोर्ट का कुछ फैसला आता है अभी हम देखेंगे। अब रहा कहीं जोश और जश्न, कहीं उत्साह है, कहीं मातम है, कहीं मायूसी है, कहीं खुशी है। तो समझिए कि 2 धड़ा नहीं है, 3 धड़ा है। रांची में एक आंदोलन को आपने देखा जयपाल सिंह स्टेडियम में, जो कि अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि सभी परीक्षाओं को रद्द किया जाए। राज्य सरकार ने रद्द किया भी। अब आइए दूसरा कौन है? दूसरा जिन परीक्षाओं को रद्द किया गया लेकिन झारखंड हाईकोर्ट से जिनको राहत मिल गई, जेपीएससी 11वीं से 13वीं और फूड सेफ्टी, ये दोनों में जश्न है। तीसरा कौन है? तीसरा वो लोग हैं जेएसएससी सीजीएल वाले, जिनको अभी झारखंड हाईकोर्ट नहीं पहुंचे हैं, जिनके मामले में अभी सुनवाई नहीं हुई है, वो भी आंदोलन कर रहे हैं रांची की सड़कों पर। मतलब रांची की सड़कों पर आंदोलन करने वाले 2 चेहरे हैं। एक जो जयपाल सिंह स्टेडियम वाले हैं जो लगातार परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, एक वो है जिनकी नियुक्ति रद्द हुई है और उनको झारखंड हाईकोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है या झारखंड हाईकोर्ट अभी तक पहुंचे नहीं है। बस यही 3 धारा है आंदोलन का। 2 आंदोलन है, 2 जगह राहत है। जी संजय, क्योंकि आज छात्रों की तरफ से जो उनके नेता वो ये भी कह रहे हैं कि आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, आंदोलन को बस कुछ समय के लिए रोका गया है। तो अब आगे क्या और उग्र आंदोलन की इन लोगों की प्लानिंग है? देखिए, जयपाल सिंह स्टेडियम में जो आंदोलन हुआ था 26 दिनों तक हुआ। आंदोलन के पीछे क्या आधार था? तमाम परीक्षाओं को रद्द किया जाए। सरकार ने परीक्षा रद्द भी की थी, लेकिन जैसे ही कल जो फैसला आया है 2 परीक्षाओं को लेकर, 11वीं से 13वीं और फूड सेफ्टी, उसको लेकर जयपाल सिंह स्टेडियम में जो लंबा आंदोलन चल रहा था उन अभ्यर्थियों में नाराजगी है। उनका कहना था कि सरकार ने अपना पक्ष मजबूती के साथ कल
कोर्ट में नहीं रखा है और उसी का लाभ मिला है। ऐसे में तमाम परीक्षाएं आएंगी और स्टेज सब पर लगता जाएगा। तो एक उनका अपना मानना है और इसी को लेकर उन्होंने कल रात में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और उन्होंने कहा था कि देखिए हमने 2 महीने का अल्टीमेटम सरकार को दिया था कि सरकार जो है इन 2 महीनों में जल्द से जल्द फैसला ले और चीजों को बिल्कुल पारदर्शिता के सामने रखे। लेकिन कल जो फैसला है तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अब हम विचार करेंगे कि हो सकता है कि 2 महीने बाद तक का जो हमने आंदोलन का जो अल्टीमेटम दिया था कि हम आंदोलन 2 महीने के बाद करेंगे, हो सकता है कि नियत समय से पहले भी हम लोग आंदोलन कर दें। तो कल इसको लेकर उन लोग आंदोलन कर रहे थे, कल उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस से किया। तो कुल मिलाकर समझ जाइए कि अभी जो मामला है वो आपको एक तरीके से जयपाल सिंह स्टेडियम में जो अभ्यर्थी 26 दिनों तक बैठे थे उन्होंने भी कहा है कि हो सकता है कि 2 महीने का अल्टीमेटम उनका पहले ही खत्म हो जाए और आंदोलन की राह पर वापस आ जाएं। और यहाँ पर जो देख रहे हैं कि मामला अब तो चूंकि मामला कोर्ट भी है, पहले क्या थी अभ्यर्थी सरकार, अब तीसरा पक्ष आ गया झारखंड हाईकोर्ट। तो झारखंड वहां रद्द हो रहा है, यहाँ से राहत मिल रही है। तो जाहिर है कि जो कह रहे थे कि जांच हो उसके बाद पहले चावल से कंकड़ को अलग कीजिए उसके बाद देखा जाएगा। सवाल है कि जांच के दौरान ही सरकार ने इसको रद्द किया था तो कोर्ट में उसी आधार को कोर्ट ने अपने फैसले में माना कि अभी आप किसी जांच तक नहीं पहुंचे, जांच आपकी चल रही है, नेचुरल जस्टिस रद्द करने का नहीं हो पाया है और इसी आधार पर लाभ मिला है। तो जाहिर है कि अब जैसे जैसे सुनवाई आगे अलग अलग मामलों में झारखंड हाईकोर्ट में आएगी और उस मामले में कोर्ट का क्या कुछ फैसला था वो देखना होगा। लेकिन जो कभी कोर्ट का फैसला आएगा उसका असर आप रांची की सड़कों पर भी देखेंगे। क्योंकि देखिए सीबीआई जांच की मांग संजय लगातार छात्र कर रहे हैं, शुरू से ही कह रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, सीआईडी में वो संतुष्ट नहीं है और आज इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होने वाली है कि सीबीआई जांच होगी या नहीं होगी। इसको लेकर के छात्रों में क्या संतुष्टि नजर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कोई उनके पक्ष में फैसला सुनाया जा सकता है? देखिए सबसे बड़ी बात है कि सीबीआई जांच का आदेश कौन देगा, राज्य की बात करें। सुप्रीम कोर्ट में जो चल रही है वो मामला लगे, एक सामाजिक कार्यकर्ता ने वहां पिटीशन दाखिल किया, सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होता है बाद में देखेंगे। राज्य सरकार की एजेंसी है सीआईडी। राज्य सरकार ने डे 1 से कहा है कि सीआईडी मजबूती से अपना काम कर रही है। जांच को लेकर खबरें भी आ रही हैं कि जांच किस रफ्तार से आगे बढ़ रही है, क्या कोई गिरफ्तारियां हो रही है, क्या तथ्य सामने आ रहे हैं, क्या पैसे का लेन देन हुआ, अभय तिवारी के बाइट है, पूछताछ है, तमाम चीजें आप देख लीजिए कि हमेशा अपडेशन आते रहा है। तो राज्य सरकार बता रही है कि सीआईडी अपनी जांच मजबूती से कर रही है। अब मांग है सीबीआई जांच की सीबीआई जांच हमें पारदर्शिता ज्यादा होगी, ये छात्रों की मांग है। तो सवाल है कि सीबीआई जांच की अनुशंसा राज्य सरकार भी कर सकती है, झारखंड हाईकोर्ट भी दे सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी दे सकता है। तो ऐसे में आदेश कहां से निकलेगा कोई नहीं जानता है। लेकिन फिलहाल स्थिति है कि झारखंड में सीआईडी जांच कर रही है और सीआईडी जब जांच कर रही है तो तथ्य भी सामने आ रहे हैं। उन्हीं तथ्यों को आधार सरकार भी बना रही है कि देखिए हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल संजय, और देखिए अब तो उलगुलान की भी बात छात्रों की तरफ से कर दी गई है कि अगर हमारी मांगे अभी भी नहीं मानी जाती, क्योंकि नाराजगी तो कोई शक नहीं है, छात्रों में अभी भी सरकार के खिलाफ है, उलगुलान करेंगे। जाहिर सी बात है सीबीआई जांच जो आप बता भी रहे हैं, सीबीआई जांच की मांग को लेकर के छात्र लगातार अड़े हुए हैं। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में होता क्या है आगे। आप नजर बना के रखिए, पल पल की अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए संजय।